बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, हाथ में जल लेकर संकल्प भी लेते हैं। और उस संकल्प में क्या संकल्प करते हैं? धर्माचरण का फल हमें क्या चाहिए? अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं है वो मिल जाए, अटकी पड़ी है वो मिल जाए। प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, और जो मिली हुई है वो खर्च न हो जाए, लंबे समय तक जमा रहे। लोके सभायाम राजद्वारे यस्यु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्ट दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम, पुत्र पौत्रादि संतते अभिच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थम, पोता पर पोता खूब हो। और इतने से भी मन नहीं भरा तो बोले अस्मत् जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टमद द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणं चेत सर्वारिष्टम तद विनाशद द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम। हमारी जन्म कुंडली में चौथे 12 में 8 में 12 में जो विपरीत ग्रह हैं वो अनुकूल फल देने वाले हो जाएं। 12वां स्थान लाभ का है, आय खूब हो, व्यय बिल्कुल ना हो। फिर भी मन नहीं भरा तो बोले सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसके मन की सब इच्छाएं पूरी हो गई। मिलेगा खोजने से? नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा। कौन मिलेगा? जिसने इच्छा करना छोड़ दिया है, जो चाह रहित हो गया है, जो इच्छा रहित हो गया है, जो कामना रहित हो गया है, उस व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी हैं। स्वर्ग की व्यवस्था क्या है भगत जी? ध्यान से सुनिए। स्वर्ग की व्यवस्था ये है जो यहाँ की धरती पर होटलों की व्यवस्था है, यही आप समझ लीजिए स्वर्ग की व्यवस्था है। साधारण लोग हल्के स्तर की धर्मशाला खोज लेते हैं जिसमें कम पैसा लगे। बड़े लोग 5 स्टार 7 स्टार खोजते हैं। कब तक रह पाओगे उस सुविधा में आप? जब तक का आपने पैसा जमा किया हुआ है। उसके बाद यदि आप थोड़ी देर और आपने लगा दी तो आपका पैसा, बिल बढ़ जाएगा आपका और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ऐसे ही पुण्य कमाओ, पुण्य की पूंजी वहां दाव पर लगा दो, और जब तक आपके पुण्य है तब तक वहां खूब सुंदर सुख भोगो देवलोक में जाकर के। और जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे कि नीचे गिरना पड़ेगा। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। धर्म के 4 भेद आ गए इसमें। धर्म का निरूपण, परम धर्म का निरूपण, उज्जित कैतव धर्म का निरूपण और प्रोज्झित कैतव धर्म का निरूपण। धर्म का फल क्या है? और बड़ी विचित्र बात है, भागवत जी में 4 प्रकार के धर्म का फल सहित वर्णन है, पर प्रयोजन परम प्रेम रूप धर्म के प्रतिपादन में है। स्वर्ग प्रापक धर्म का भी निरूपण श्रीमद् भागवत में है। पर उसका निरूपण सिद्धांत के रूप में नहीं है, परम प्रयोजन के रूप में नहीं है। ऐसे भी उदाहरण भागवत जी में हैं जहां बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ब्राह्मण, साधक
सदेह स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जैसे सरियाती ने दूसरे दिन के मंत्र बताए तो वो ब्राह्मण सब सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। नाभाग ने जाकर मंत्र बताए, छठे दिन के मंत्र बताए तो वो भी सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। भागवत जी में दोनों का वर्णन है 9वें स्कंद में। ये स्वर्ग प्रापक धर्म है, पर स्वर्ग प्रापक धर्म का निरूपण भागवत का सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निरवधिक सुख नहीं है, निरापद सुख नहीं है। तो स्वर्ग प्रापक धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत का प्रयोजन नहीं है। दूसरा है अब यहां उज्जित कैतव धर्म। उज्जित कैतव धर्म का अर्थ है जिस धर्म से कपट लक्षण को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात सर्वथा निष्कपट धर्म। अब एक बड़ी विचित्र बात है, अधर्म में कपट होता है। कहां कपट होता है? अधर्म में कपट होता है। धर्म में कपट कहां से आया? धर्माचरण का जो मुख्य फल है उसकी प्राप्ति न होकर उसमें व्यभिचार हो जाना, विपरीत फल की प्राप्ति होना, यही धर्म का कपट है। यही कपट युक्त धर्म है। धर्म का फल क्या है? भागवत के प्रथम स्कंध में ही आगे चलकर सूत जी महाराज बताएंगे। क्या बताएंगे? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, ही जो है वो निश्चयात्मक है, माने धर्म का, धर्माचरण का निश्चित ही अपवर्ग माने मोक्ष ही फल है। धर्म का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष माने संसार चक्र से छूट जाना, यही धर्म का फल है। और एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, संसार चक्र से छुड़ाने का साधन बताने वाला धर्म केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म ही है। अन्य कोई धर्म इस संसार में नहीं, इस धरती पर अन्य कोई मत पंथ धर्म नहीं। उनके सिद्धांत में मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष का विचार ही नहीं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वैदिक सनातन धर्म की पवित्र परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। निष्कपट धर्म का निरूपण है, माने उज्जित कैतव धर्म का निरूपण है। इसको और सरल करके हम बोलें तो निष्काम धर्म का निरूपण है। निष्काम धर्म का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का फल अपवर्ग है। धर्म उज्जित कैतव धर्म और उज्जित कैतव परम धर्म। ये परम धर्म क्या है? जिसका आचरण करने से भगवान में निष्काम प्रेम हो जाए। इस परम धर्म का फल क्या है? ये वैकुंठ प्रापक, साकेत प्रापक, गोलोक प्रापक परम धर्म है। इस धर्म का आप आचरण करोगे तो भगवान के नित्य धाम की आपको प्राप्ति हो जाएगी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब धर्म का निरूपण, उज्जित कैतव धर्म का निरूपण,
उज्जित कैतव परम धर्म का निरूपण, 3 हो गए। अब प्रा उपसर्ग है, प्रोज्जित कैतव परम धर्म का निरूपण। ये उज्जित कैतव कहने से भी काम चल जाता, प्रा उपसर्ग क्यों लगाया? तो श्रीधर स्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं, प्रा उपसर्गे नात्र मोक्षा विसंधिरपि निरस्ता। ये है श्रीधर स्वामी पाद की बात। प्रा उपसर्ग लगाकर मोक्ष की अभिसंधि को भी निरस्त कर दिया गया। भागवत में जिस धर्म का निरूपण है उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है।